तो दोस्तों फिलहाल प्राइमरी मार्केट में लगभग आपको 5 मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये 2 मेन बोर्ड आईपीओ तो ऑलरेडी आज से ओपन हो चुका है, बट एनएसडीएल, लोटस एंड एमबी का आईपीओ कल से आपको ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों इन पांचों आईपीओ को लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें इन पांचों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों फिलहाल इन सारे आईपीओ का जो डेट है वो सिमिलर रखा गया है एंड मार्केट में बहुत सारा ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास जो फंड होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। वो या तो किसी एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, 2 आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बट देखा जाए दोस्तों तो अभी फिलहाल 5 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, इसीलिए इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि किस में अप्लाई करनी चाहिए एंड किसको अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सेम कन्फ्यूजन आपका भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में इन सारे आईपीओ को हम लोग 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। वो या तो इनके बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, जीएमपी के बारे में हो गया या फिर इनके अलॉटमेंट चांस के बारे में हो गया। एंड इन सब को देखते हुए बात करेंगे कि कौन से आईपीओ को हमें 1 नंबर पे रखनी चाहिए एंड किस आईपीओ को हमें 5 नंबर पे रखनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इन 5 आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किसको अवॉइड करनी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय के सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन सारी कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये सब कंपनी क्या क्या काम करती है, ये सारी कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले आदित्य इन्फोटेक के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो सीसीटीवी कैमरा बनाने का काम करती है। हालांकि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सीपी प्लस का कैमरा कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, क्योंकि सीपी प्लस वीडियो सर्विलांस के सेक्टर में मार्केट लीडर है। इस कंपनी के पास लगभग 20% का मार्केट शेयर है। वहीं अगर बात करें लक्ष्मी फाइनेंस के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये जो कंपनी है वो एक एनबीएफसी कंपनी है जो मेजरली एमएसएमई सेक्टर को लोन देने के लिए जानी जाती है। वहीं अगर एनएसडीएल के बारे में बात करें तो आई होप दोस्तों कि आप एनएसडीएल को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है वो एक डिपॉजिटरी कंपनी है जो आपके शेयर को संभाल के रखने का काम करती है। वहीं बात करें लोटस के बारे में, तो दोस्तों ये रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है जो बड़े बड़े कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने का काम करती है। वहीं बात करें एमबी इंजीनियरिंग के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो प्री इंजीनियरिंग रूफ बनाने का काम करती है। यानी देखा जाए तो इनमें से जितने भी कंपनी हैं वो दोस्तों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड सारा ही सेक्टर दोस्तों अपने आप में काफ़ी यूनिक है। कुछ सेक्टर में डिमांड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा तो कुछ सेक्टर में कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी इन सारे आईपीओ को बिजनेस वाइज रैंकिंग करें तो एनएसडीएल को 1 नंबर पर रखा जा सकता है, आदित्य को 2 नंबर पर रखा जा सकता है, एमबी को 3 नंबर पे, लोटस को 4 नंबर पे एंड लक्ष्मी को 5 नंबर पे रखा जा सकता है। वहीं अब अगर फंडामेंटल वाइज बात करें तो दोस्तों आदित्य इन्फोटेक का फंडामेंटल तो काफ़ी बेटर है। इसका आरओई लगभग 35%, आरओसी 34% एंड डेट टू इक्विटी जो है वो लगभग 0.41 का है। एंड यही नहीं दोस्तों, इस कंपनी के पास अभी जो भी फिलहाल लोन है इस आईपीओ के बाद ये कंपनी अपने सारे लोन को चुका देगी, जिसके बाद ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर होगी। इसलिए इस कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी बेटर है। वहीं अगर बात करें लक्ष्मी के फंडामेंटल के बारे में, तो इसका भी फंडामेंटल लगभग आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा, जिसका आरओई 15%, आरओसी 13% एंड डेट टू इक्विटी जो है वो लगभग 4.42 का है। वहीं बात करें एनएसडीएल के फंडामेंटल के बारे में, तो इसका फंडामेंटल भी दोस्तों आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। इसका आरओई 17%, आरओसी 22% एंड डेट टू इक्विटी जो है वो लगभग 0 है। यानी दोस्तों ये जो कंपनी है वो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। यानी फंडामेंटल वाइज ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं बात करें लोटस के बारे में, तो लोटस भी फंडामेंटल वाइज काफ़ी अच्छी कंपनी है, जिसका आरओई 24%, आरओसी 27% एंड डेट टू इक्विटी लगभग 0.13 का है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें एमबी के फंडामेंटल के बारे में, तो दोस्तों इसका भी फंडामेंटल काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका आरओई 25%, आरओसी 24% एंड डेट टू इक्विटी लगभग 0.33 का है। एंड देखा जाए तो ये भी कंपनी इस आईपीओ के बाद अपने डेट को चुकाने की कोशिश करेगी, जिसके बाद इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कम कर्ज रह जाएगा। यानी आईपीओ के बाद ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाएगी। इसीलिए अगर इन सबको फंडामेंटल वाइज कंपेयर करें तो दोस्तों 1 नंबर पे आपको आदित्य इन्फोटेक आ सकता है, 2 नंबर पे एमबी इंजीनियरिंग, 3 नंबर पे एनएसडीएल, 4 नंबर पे लोटस एंड 5 नंबर पे दोस्तों हम लक्ष्मी को रख सकते हैं। वहीं फंडामेंटल के बाद अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो देखा जाए तो लगभग जितना भी आईपीओ है उन सारे का वैल्यूएशन ठीक ठाक रखा गया है।
ऐसी कोई भी आईपीओ नहीं है जो अपनी आईपीओ काफी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट उसी में से अगर बात करें कुछ आईपीओ के बेस्ट वैल्यूएशन के बारे में, तो एनएसडीएल को आप 1 नंबर पे रख सकते हैं, एमबी को 2 नंबर पे रख सकते हैं, आदित्य इन्फोटेक को 3 नंबर पे, लोटस को 4 नंबर पे एंड लक्ष्मी फाइनेंस को आप वैल्यूएशन वाइज 5 नंबर पे रख सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें जीएमपी के बारे में, क्योंकि देखा है दोस्तों तो काफ़ी लोग मार्केट में ऐसे भी होते हैं जो केवल जीएमपी को देखते हुए अप्लाई करते हैं। इसीलिए अगर बात करें जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल आदित्य इन्फोटेक का ग्रे मार्केट में लगभग 40% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी 40% के हिसाब से भी देखा जाए तो इस आईपीओ में लगभग आपको 6000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। वहीं अगर बात करें लक्ष्मी फाइनेंस के बारे में, तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में लगभग आपको 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं लक्ष्मी के तुलना में बात करें एनएसडीएल के ग्रे मार्केट के बारे में, तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग अभी 18% के आसपास डिमांड बना हुआ है। मतलब इस आईपीओ में भी कहीं ना कहीं लगभग आपको 2700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं लोटस के बारे में बात करें तो फिलहाल इसके भी ग्रे मार्केट में लगभग आपको 30% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे कहीं ना कहीं आपको 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें एमबी इंजीनियरिंग के बारे में, तो फिलहाल इसके भी ग्रे मार्केट में लगभग 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी इस आईपीओ में भी पर लॉट पे कहीं ना कहीं लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर इन पांचों आईपीओ को जीएमपी वाइज कंपेयर करें तो ऑफकोर्स हम 1 नंबर पे आदित्य इन्फोटेक को रख सकते हैं, 2 नंबर पे लोटस को रख सकते हैं, 3 नंबर पे एनएसडीएल को रख सकते हैं, 4 नंबर पे एमबी को रख सकते हैं एंड 5 नंबर पे लक्ष्मी फाइनेंस को रख सकते हैं। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी को देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड अगर बिजनेस अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपको उस पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाता है। इसीलिए मेक श्योर दोस्तों कि अगर आपने इन सारे कंपनी का फुल रिव्यू नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके इन सारे आईपीओ का फुल रिव्यू भी देखना ना भूलें। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें इन सब के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जीएमपी तो एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के हिसाब से कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट जनरली ऐसा भी देखा गया है कि जिस आईपीओ का जीएमपी ज़्यादा रहता है उसमें सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हमारा जो अलॉटमेंट चांस रहता है काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए आपको उसी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिसमें आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा हो। सो अगर यहाँ पे अलॉटमेंट चांस के बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों आदित्य इन्फोटेक का टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास है, जिसमें रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 130 करोड़ का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा। वहीं बात करें लक्ष्मी फाइनेंस के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 255 करोड़ का होने वाला है, जिसमें रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया है। यानी इस आईपीओ में रिटेल के लिए 89 करोड़ का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा। वहीं अगर एनएसडीएल के बारे में बात करें तो एनएसडीएल का टोटल इशू साइज 4011 करोड़ का होने वाला है, जिसमें रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया है। मतलब इस आईपीओ में रिटेल के लिए 1403 करोड़ का जो फंड होगा वो दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा, जो इन पांचों आईपीओ में से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि अगर बात करें लोटस डेवलपर के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 792 करोड़ का होने वाला है, जिसमें रिटेल का कोटा 35% के आसपास रहने वाला है। यानी इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए 277 करोड़ का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें एमबी इंजीनियरिंग के बारे में तो फिलहाल इसका जो टोटल इशू साइज है वो दोस्तों 650 करोड़ का होने वाला है, जिसमें रिटेल का कोटा केवल 10% का ही रहने वाला है। मतलब इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए केवल 65 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए अगर अलॉटमेंट चांस के हिसाब से देखा जाए तो 1 नंबर पे आपका एनएसडीएल हो सकता है, 2 नंबर पे लोटस हो सकता है, 3 नंबर पे आदित्य हो सकता है, 4 नंबर पे लक्ष्मी हो सकता है एंड 5 नंबर पे एमबी इंजीनियरिंग हो सकता है। बट दोस्तों ये जो अलॉटमेंट चांस है वो हमने अभी टोटल इशू साइज पे देखा है। हालांकि ओवरऑल जो हमारा अलॉटमेंट चांस होने वाला है वो डिपेंड करेगा इन सब आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन पे। बट फिलहाल अभी ये सब आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी यहाँ पे इनके टोटल इशू साइज को कंसीडर करेंगे। सो फिलहाल दोस्तों अब अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल इन सारे फैक्टर को देखते हुए किस आईपीओ को हमें 1 नंबर पे रखनी चाहिए एंड किस आईपीओ को हमें 5 नंबर पे रखनी चाहिए, तो दोस्तों फंडामेंटल, वैल्यूएशन, बिजनेस, जीएमपी या फिर अलॉटमेंट चांस को देखते हुए 1 नंबर पे हमारा जो बेस्ट आईपीओ होने वाला है वो दोस्तों एनएसडीएल का रहने वाला है। वहीं दूसरे नंबर पे आदित्य इन्फोटेक रहने वाला है, तीसरे नंबर पे एमबी रहेगा,
चौथे नंबर पे लोटस रहेगा एंड पांचवें एंड सबसे लास्ट में दोस्तों हमारा लक्ष्मी फिनांस आ जाएगा। इसीलिए जो लोग भी 1 लॉट अफोर्ड कर सकते हैं वो NSDL को देखें, 2 लॉट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो NSDL एंड आदित्य को देखें, जो 3 लॉट अफोर्ड कर सकते हैं NSDL, आदित्य एंड MB को देखें, जो 4 लॉट अफोर्ड कर सकते हैं वो NSDL, आदित्य, MB एंड लोटस को भी देख ले। एंड फिलहाल दोस्तों अगर मैं अपना बताऊं तो मैं NSDL के IPO में, लोटस के IPO में, MB के IPO में एंड आदित्य इन्फोटेक के IPO में अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि ये जो 4 IPO है वो दोस्तों मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। मैं जनरली लक्ष्मी फिनांस को अवॉइड करने वाला हूँ, बाकी इसको छोड़ के इन चारों IPO में मैं अप्लाई करने वाला हूँ। हालांकि देखा जाए तो आदित्य के IPO में एंड लक्ष्मी के IPO में अप्लाई करने का आज पहला दिन था एंड पहले दिन ही आदित्य का IPO ऑलमोस्ट 3 गुना के ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है एंड उम्मीद है कि इस IPO में लास्ट दिन हमें 80 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। इसलिए 1 नंबर पे NSDL रहेगा एंड 2 नंबर पे आदित्य इन्फोटेक रहने वाला है। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इन IPO के रैंकिंग को लेके। आपका क्या ओपिनियन है, आप किस किस IPO में अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन वीडियो को टैप करके इन सब IPO का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।